कि पाकिस्तान के पास कितनी एयरफोर्स और कितने जहाज, कितने फौज वो है, तो अगर उसको ये नहीं पता तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि मुईद यूसुफ ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पहुंचाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। आगे आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा होता है बैठा हुआ मुईद यूसुफ, और किसी दुनिया के मुल्क में आपने उनके एनएसओ को देखा होगा रोजाना मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे? उनका काम ही नहीं था। अजीत डोवाल को देखा है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हो, ट्वीट कर रहा हो या इस तरह की वजाहतें दे रहा हो? नजर नहीं आते। आप एक उसको बच्चे को लाए हैं, ये चला वो रोज कोई ना कोई नया एक बयान दे के नया मैस क्रिएट कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है। इस वक्त कोई मुसलमान मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान के स्टैंड के साथ नहीं खड़ा है। इंडिया जो 20 साल दूर बैठा रहा है, इन चीजों से नहीं पड़ा, उसने कोई जाके अमेरिकन के साथ तामुन नहीं किए, उन्होंने नेटो सप्लाईज के लिए कोई रूट नहीं दिए, उन्होंने कोई उनको ऑफर्स नहीं की। आज पता ये चलता है अमेरिका और वो जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। हम उसमें एक अच्छा आमिर साहब, ये जो पाकिस्तान की परसेप्शन है और फिर पाकिस्तान का स्टांस, बार बार हम पुश कर रहे हैं अपना स्टांस, सुन कोई नहीं रहा है, असर कोई नहीं हो रहा है, हम फिर भी इस पूरी स्टोरी में विलन बने हुए हैं, किस तरह से निकलेंगे इससे? मेरा ख्याल है हम बड़ी बुरी और इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन करने को तैयार नहीं है जो बाइडन। 7वां-8वां महीना है। हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो हैं, जो लेके आए थे एक नौजवान लेके आए थे कि वो आएगा, रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा होता है बैठा हुआ मुईद यूसुफ, और किसी दुनिया के मुल्क में आपने उनके एनएसओ को देखा होगा रोजाना मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे? उनका काम ही नहीं था। उन्होंने एडवाइस करना होता है आगे सिविल जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो उनको एडवाइस करें, वो रोजाना उस पर बैठे हुए हैं। आपने कभी उनका अजीत डोवाल को देखा है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हो, ट्वीट कर रहा हो या इस तरह की वजाहतें दे रहा हो? नजर नहीं आते। आप एक उसको बच्चे को लाए हैं कि वो शायद अमेरिकन में हमारे साथ भी करवा देगा, किसी की सिफारिश थी, वट एवर था। अब उनको पता ये चला वो रोज कोई ना कोई नया एक बयान दे के नया मैस क्रिएट कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है, इमरान खान साहब के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है। मतलब उनका ये बयान देना कि आप अगर हमें टेलीफोन निकाल रहे तो हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, या अगेन जो आके उन्होंने टेलीफोन कॉल पे इशू किए। पाकिस्तान का एनएसए जो अमेरिका से आप लाए थे, और इस बुनियाद पर लाए थे कि अमेरिका में बड़ी लॉबी है उसकी जी, बड़े तल्लुकात हैं जी। एक टेलीफोन कॉल अगर वो नहीं करवा सका, एक कटसी कॉल है, तो उसके बाद उस एनएसओ को आपने क्या करना है? इसका मतलब अमेरिका की आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें उसकी कोई लॉबी नहीं है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई उसका वहां पर रोल नहीं है। डॉक्टर मुईद यूसुफ के कारकर्दगी से ज्यादा खुश नहीं है। अगर आप उससे ये पूछ लें कि पाकिस्तान के पास कितनी एयरफोर्स और कितने जहाज और कितने फौज वो है, तो अगर उसको ये नहीं पता तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैसे हो सकता है? ठीक है, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका ना माने तो पाकिस्तान के पास बड़े ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या हैं? उन्होंने बाद में क्लियर भी कर दिया कि उस ऑप्शन का ये मतलब था कि टेलीफोन के अलावा हम फेसबुक पे भी बात कर सकते हैं, ट्विटर पे भी बात कर सकते हैं, लोग हंस हंस के। तो जन साहब ये बचगाना और बेवकूफाना गुफ्तगू है ना फिर तो। अब क्या कहा जाए? इसका मतलब है कि मुईद यूसुफ ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पहुंचाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। आगे आप देखिए, तो इसका मतलब है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाहर से आके हमारे पास लग गया और हमें ये नहीं पता क्यों आया है, किस एजेंडा पे है और कितना नुकसान पहुंचा के जाएगा। इसमें कतन कोई शक नहीं है जो बात कर रहे हैं। तो अब बात यह है ना कि जब आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाते हैं अमेरिका और जाके वहां पे भी रोना शुरू कर देते हैं कि जो बाइडन फोन क्यों नहीं कर रहे इमरान खान को, और आप एजेंडा पे ये बातें रखते हो, फिर इनकी आप ट्वीट्स कर रहे होते हैं, खबरें बना रहे होते हैं, तो लोगों ने तो आपका ये इंप्रेशन लेना है ना जो ले रहे हैं। हाँ जी, लेकिन लोगों के पास ये मालूमात भी तो मौजूद है ना कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहाँ से आए हैं और क्या वो उससे पहले क्या करते रहे हैं, क्या लिखते रहे हैं। सो हमने अपने आप को बड़े बुरे तरीके से मेरा ख्याल फंसा लिया है। इंडिया जो 20 साल दूर बैठा रहा है, इन चीज़ों से नहीं पड़ा, उसने कोई जाके अमेरिकन के साथ तामुन नहीं किए, उन्होंने नेटो सप्लाईज के लिए कोई रूट नहीं दिए, उन्होंने कोई उनको ऑफर्स नहीं की। आज पता ये चलता है अमेरिका और वो जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। हम उसमें एक उसमें बड़े जो है मुल्ज़िम बन गए। हमने 30 लाख अफगान अपने घर पे बिठाए, हमने वहां पे तालिबान जो लड़ रहे थे उनकी फैमिलीज को भी यहाँ पाला पोसा हुआ है। हमने अमेरिका को पूरी आके सप्लाई लाइन दी है, इंटरनेशनल फोर्सेस को भी अकोमोडेट किया है, हमने नेटो को भी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रखा है, हमने उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग या स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो भी थी सब कुछ किया। एट द एंड ऑफ द डे अब पता ही चला, आखिर में मैं एक छोटा सा लतीफा सुना के इसको मैं बंद करता हूँ, फिर आमिर साहब से पूछे, उनके इंटरनेशनल अफेयर्स पे मुझसे ज्यादा डेप्थ है, कि एक वो कहते हैं किसी घर में घोड़ा और बंदर थे किसी घर में, तो वो क्या कर, बंदर ने क्या करना, रात को जाना किचन में जाकर उसने आटा खा जाना, और वापसी पे आके बाहर जो खड़ा होता ना ये घोड़ा, उसके मुंह पे वो आके मल देता था थोड़ा सा। सुबह मालिक जो उठता था वो देखता था कि
आपके किचन में से कोई आके वो खा गया है आटा खा गया, तो वो जाके सीधा बाहर देखता तो घोड़े के मुंह पे उसको नजर आता आटा मला हुआ, वो जाके उसकी ठुकाई शुरू कर देता और वही बंदर दूर बैठ के अपने अपने दांतों में खलाल कर रहा होता। हमारे साथ वही कुछ हुआ है, खा पी कुछ और गए हैं, हालात किसी और ने खराब किए, जैसे वो कह रहे हैं आखिर पे जाते हुए आटा हमारे मुंह पे मल गया है और सारी दुनिया जो ना वो आके हमें फेंटी लगा रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल हम देख रहे हैं कि कोई दुनिया का मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े होने को तैयार है। माँ से हमारे अपने इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान के साथ कोई मिडल ईस्ट में से खड़ा हुआ हो, कोई सऊदी से नज़र आए, कतरी नज़र आए, यूएई नज़र पहले नज़र आते थे, मिस्र है या आपका उसका तुर्की है या तुर्की के साथ है थोड़ा सा खैर हमारा, या उसका मलेशिया जो हमारा एक हमने ब्लॉग बनाया हुआ था। इस वक्त कोई मुसलमान मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान के स्टैंड के